प्यारा नाम समृद्ध तथा दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले सभी सत्संग प्रेमी जो संत मत के प्रेमियों को हमेशा चौकसी में रहना चाहिए। कब कहाँ कैसी मौज हो जाए, वचन मिल जाए जो तुमको काल की मार से बचाएंगे। इसलिए सत्संग वचनों की प्यास हमेशा रखनी चाहिए। सत्संग ही जीवों को बचाएगा, सत्संग जीवों को निकालेगा, सत्संग पाप पुण्य कर्मों से अलग करेगा, सत्संग जीवात्माओं को जगाएगा और घर पहुंचाएगा। सत्संग वचनों की संत मत में बहुत महत्व है, क्योंकि सत्संग के सिवा कलयुग में जीवों के लिए कोई युक्ति नहीं है कि वो अपने आप को बचा सके। काल माया का इतना विकट जाल है, उस जाल से निकलना जीव के बस की बात नहीं है। वो तो जब निकालने वाले महापुरुष आते हैं, अपना बल अपनी शक्ति ताकत देते हैं, तब जीव निकल सकता है। इसलिए उन्होंने 3 आधार रखे: सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते हैं मन को नियंत्रण कंट्रोल करने के। जब ये बागी मन ठीक हो जाएगा, सत्संग वचनों को सुनने लगेगा, सेवा का भाव बनने लगेगा और भजन में करने लगेगा, तो ये काम सब ठीक हो जाएगा। इसलिए सत्संग तो बहुत ही आवश्यक है, बिना इसके आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि जीवों को नहीं मालूम है कि हम कैसे फंसाए गए, कैसे आए हैं, कौन हमको निकालेगा, कौन खड़ा करेगा, कौन मेरा हाथ पकड़ के हमको घर की तरफ मुखातिब करेगा और मालिक से मिलाएगा। इसलिए वचनों की बहुत बड़ी महिमा है। ये कानों का विषय नहीं है। कान तो अच्छा बुरा सभी सुन लेते, लेकिन जब तक मन वचनों की पकड़ नहीं करेगा, वचनों को अपना आधार नहीं बनाएगा, तब तक ये बागी मन ठीक नहीं हो सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, महाशय सब थक गए। किसी ने इस मन को नियंत्रण कंट्रोल में नहीं कर पाया। लेकिन जब कलयुग में संत पर आए तो उन्होंने रास्ता खोल दिया कि मन को नियंत्रण कंट्रोल में करने के लिए वचन बहुत जरूरी है। जब वचनों को सुनेगा तो उसको एहसास होगा कि मैंने बहुत खराब किया, कभी अच्छा किया ही नहीं, कभी अच्छे रास्ते पर चले ही नहीं, कभी अच्छे कर्म किए नहीं, अच्छी संग सोबत की नहीं। तब उसको एहसास होता है कि मैंने कुछ नहीं किया, अब हमें कुछ करना चाहिए। उसी में आपको दया मिल जाएगी। दया भी ऐसे नहीं मिलती है। दया का मतलब याद का उल्टा दया, दया का उल्टा याद है। जब वचनों को याद करोगे कि वचन क्यों फरमाए गए, समय पर हमको क्यों सुनाए गए, हमको किस तरह मोड़ने के लिए कहा जा रहा, जब ये सब जानकारी आप कर लोगे तो धीरे धीरे ये थोड़ा आसान हो जाएगा। कलयुग में संतों ने बहुत आसान कर दिया। वैसे तो किसी युग में था नहीं, जीवात्माओं को निकलने का रास्ता किसी युग में नहीं था। जब ये कलयुग में आए तो उन्होंने सर्वप्रथम रास्ता ही खोल दिया कि अब तो बहुत दिन हो गए, बहुत युग काल समय निकल गया, जीवात्माओं को फंसे अब इनको अपने घर जाना चाहिए। तब उन्होंने ये दया फरमाई और रास्ता खोल दिया और सबके लिए सुलभ कर दिया। इसमें कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं है, कोई बूढ़े जवान पढ़े लिखे अनपढ़ की बात नहीं, कोई धनी माने गरीब की बात नहीं, छोटे बड़े की बात नहीं। अगर मानव तन में जिसमें जीवात्मा है वो अपने घर जा सकते हैं और सबको भजन करने का अधिकार है।
पहले युगों में स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं था। उनके पुरुष सहकारी सदाचारी ब्रह्मचारी होते थे, बस वो उनकी सेवा करती थी, उसमें आधा मिल जाता था। शरीर से जो किया गया उसमें तो आधा मिलेगा, लेकिन जीवात्मा से करो वो अलग अलग, और सबका अपना अपना होता है। तो स्त्रियों के लिए केवल इसी कलयुग में अधिकार मिला। पहले ऐसा विधान नहीं था। विधान ये था कि स्त्री स्त्री तन में जाएगी, चाहे पशुओं में हो, चाहे पक्षियों में हो, कीड़े मकोड़ों में हो, केवल स्त्री तन में ही रहेगी। लेकिन संतों ने कितनी बड़ी दया की, और सब खत्म कर दिया है। कहते नहीं, चाहे स्त्री तन हो चाहे पुरुष तन हो, तन से मतलब नहीं है, जीवात्मा से मतलब। जीवात्मा स्त्री में और पुरुषों में समान है, इसलिए सबको कलयुग में परमात्मा से मिलने का अधिकार है, अपनी योनि बदलने का अधिकार है। कितना बड़ा अधिकार संत महापुरुषों ने दिया, लेकिन आप उस पर गौर नहीं करते हो, तुम ध्यान ही नहीं देते हो। मैं बराबर 8 साल से आपको जगा रहा था और ये कह रहा था आगे का समय बहुत खराब है। जो लोग सत्संग में आए हैं इनमें से तमाम शरीर छोड़ के चले जाएंगे, आगे का सत्संग नहीं मिल सकेगा। तो लोग समझते थे भाषण दे रहे हैं। मैं तो पहले कहता मैं कोई भाषण प्रवचन नहीं करता हूँ, मैं तो आगे आने वाले समय की जानकारी देता हूँ कि इतना खराब समय होगा कि लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा, सब एकदम घर में कैद हो जाएंगे। क्योंकि लोगों ने कहा कि भजन करने का समय नहीं मेरे पास, दुकान से फुर्सत नहीं है, व्यापार से फुर्सत नहीं है, खेती से फुर्सत नहीं, मतलब या बच्चों से फुर्सत नहीं। अब वो समय, और जिसने नामदान दिया उसने कहा नहीं मैं भजन कराना जानता हूँ, मैं भजन करा लूंगा, इसके लिए मैं कोई स्थिति परिस्थिति क्यों न बनानी पड़े। और देखा सबने कि सबको बंद कर दिया गया घरों में। कभी आपने सोचा था मैं घर में बंद रहूंगा, मैं निकल नहीं सकूंगा, इतनी पाबंदियां हो जाएंगी, चलना फिरना उठना काम करना सब बंद हो जाएगा, कोई नहीं सोचता था। लेकिन आपको कितने पहले सूचना दी गई थी। अब भी आप होश में आ जाइए, अभी समय कोई अच्छा नहीं है। जो आपने एक बीमारी का नाम सुन लिया, वो बीमारी कुछ नहीं, इनको क्या पता है, वो प्राकृतिक प्रकोप है। मैं बराबर आपसे कह रहा था कि आगे कुदरत कुछ करने जा रही है, सारा विश्व कुदरत की चपेट में आके खड़ा हो जाएगा और तुम्हारे पास उससे बचने का कोई उपाय नहीं होगा। ये जिम्मेदार लोग, इनकी बुद्धि यानी मतलब सोच विचार खत्म हो जाएगा और ये उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकेंगे। तो कहा था कि सारा विश्व कुदरत की चपेट में आके खड़ा हो जाएगा। और ये जो बड़े आपको कह रहे मैं बड़ा जानकार हूँ, बड़ा होशियार हूँ, बहुत चतुर हूँ, इनकी सबकी बुद्धि फेल हो जाएगी। और ये समाधान केवल संत महापुरुषों के पास है, तुमको उनकी खोज करनी पड़ेगी, उनके पास जाना पड़ेगा, इन समस्याओं का समाधान पूछना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक प्रकोप ये किसी को मालूम नहीं है, इंसानी शकल को नहीं मालूम। जो आते हैं वो प्रकृति का संदेश देने के लिए आते हैं। तुमने प्रकृति को नाराज कर दिया, जो उसने जीव जंतु बनाए तुमने मारने काटना शुरू कर दिया, इनको मारो, इनको काटो, इनको मतलब यानी इनका मुर्दा मांस खा लो। तो जिस मानव शरीर में परमात्मा अंश जीवात्मा बैठी है, उस जीवात्मा के आगे तुमने मुर्दा मांस डाला, बुद्धि नाशक शराब डाला, तो वो मतलब यानी गंदा हो गया। अब कह रहे इस गंदगी की सजा अलग मिलेगी, जो तुमने नहीं किया उसकी सजा तो है, और जो ये गंदा किया उसकी सजा अलग मिलेगी, और ये सजा से तुम्हें कोई बरी नहीं कर सकता। तो आपको बच्चों को याद रखना चाहिए था। मैंने आपके लिए एक अंतिम संदेश होली मिलन महोत्सव का था रखा, और मैंने बताया नहीं, कुछ अचानक कहा कि एक काफिला निकलेगा, वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चलेगा, और वहां से होता हुआ आपका गोंडा है और श्रावस्ती है, और इन मतलब यानी नवे के जिलों से होता हुआ बलरामपुर पहुंचेगा। वहाँ होली मिलन महोत्सव, इस बात को अभी तक लोग नहीं समझ पाए कि होली मिलन महोत्सव का मतलब क्या है, क्यों ये शब्द दिया गया। और वहीं पर ये काफिला रहा। मैंने ये भी नहीं बताया
इसका समापन कहाँ होगा। जब एक दिन शेष रह गया, मैंने कहा इसका समापन यानी मतलब नैमिषारण्य की तपोभूमि पर होगा, जिस भूमि पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। वो भूमि जागरूक है, लेकिन उसकी जागरूकता कोई आम इंसान थोड़ी समझ सकता है। वो तो महापुरुषों को मालूम है किस भूमि पर कौन सा काम होगा, किस भूमि से लोगों का कल्याण होगा, किस भूमि पर बैठकर लोग साधना कर सकेंगे, मन बुद्धि चित्त उनका ठीक हो जाएगा, तो मालूम नहीं लोगों को। और आपको यहाँ पर अचानक ले आया गया। पहले भी कुछ नहीं कहा कि अभी कहाँ जमीन ली जाएगी, कहाँ ये शुरुआत होगा, कैसे आपको, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा और आपकी मेहनत सफल हो गई। मेरा इसमें कुछ नहीं है, वो आपकी मेहनत है। जो गाड़ी कमाई आपने दी, मतलब उसको सुरक्षित करके इस भूमि का निर्माण कर दिया गया, क्योंकि इस भूमि का प्रचार बहुत पहले से था। जब इसी ये नदी के उस पार 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में जब गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम किया गया, अंतिम दिन ये संदेश दिया गया था कि बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो अंकुरण कोई आसमान में थोड़ी निकलेंगे, आधार तो पृथ्वी ही है, सारे कार्यों का आधार पृथ्वी है। तो आपने वो भी देखा, गुरु वाणी गुरु वचन कभी असत्य नहीं होते हैं, उनका यानी सफल होने का समय तारीख निश्चित है, इसके पहले कुछ नहीं होगा। और वो आपको तारीख मालूम नहीं, जब कुछ कह दिया जाए तो उसमें भ्रमित हो जाते हो, ऐसा कैसे कह दिया और ये कैसे कर दिया। अरे भाई तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारा जहाँ से लाभ होना है, तुम्हें जहाँ लाभ मिलना है, तुम्हारा कल्याण जहाँ से होता है, वही काम किया जाएगा, वही आधार बनाया जाएगा, लेकिन आधार के बारे में आपको जानकारी नहीं, तो चुपचाप अपने काम में लगो। ये मानव बुद्धि है, ये परिवर्तन इसके परे। तुम्हारा सोचना, तुम्हारा समझना अभी वहां तक नहीं जा सकता है, वो तो बहुत दूर बैठी है। इसलिए जब भी समय मिल जाए तो आपको सत्संग वचन लेना चाहिए, यही वचन तुम्हारे काम आएंगे। और जितना जो 2 आंखों से देख रहे हो, 2 कानों से सुन रहे हो, 2 हाथ और पैरों से जो कमा रहे हो, ये तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, ना ये तुम्हारे काम आने वाला है। तुम्हारे काम आने वाले केवल महापुरुषों के वचन ही, और उन्होंने कलयुग के कमजोर जीवों के लिए सेवा रखी है कि सेवा प्रधान अंग है कलयुग में। भजन से तो कोई एक आ जा पाएगा, क्योंकि भजन बड़ा कठिन है। जब मन बुद्धि चित्त सब गंदे हो गए तो आप करोगे कैसे। मन भागी हो गया, विषय भोगों का आदी हो गया, उसी तरह बकरा निरंतर कितना भी आप कोशिश करो, तुम्हारे बल पौरुष से वो सिमट कराने वाला नहीं है। वो तो महापुरुषों की योजना है, वो कोई और सरल तरीका आपके लिए रख देंगे। कहा था कि देखूंगा कि मेरे जीवों को कोई तकलीफ है तो और सरल कर दूंगा। अब इससे सरल क्या है, सेवा करते रहो, नाम जपते रहो, केवल नाम जपते रहो। इसीलिए उन्होंने ऐसा नाम जगा दिया, और मतलब यानी जगा करके रख दिया, ये नाम तुमको सारे लोगों से घुमाता फिराता अपने घर पहुंचा देगा। इसलिए ये नाम कभी नहीं आया था। जब से सृष्टि बनी है, किसी ने जय गुरुदेव नाम का प्रचार नहीं किया है, किसी ने प्रभु नाम की कोई व्याख्या नहीं की है, कोई बारे में बताया नहीं है। हमारा पिछला इतिहास सब बता रहा कि सतयुग में लोगों को बचाने के लिए हरि नाम जगाया गया, वो योगियों ने जगाया था। त्रेता में जीवों को बचाने के लिए राम नाम जगाया गया, वो ऋषियों ने जगाया था। और द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया। का ये सब काल शक्तियां थी। जब काल देश की व्यवस्था बिगड़ गई तो महाकाल पुरुष ने काल शक्तियों को भेजा कि जाओ मेरी व्यवस्था को जो लोग बिगाड़ रहे, पहले उनको समझाना बुझाना, और न माने तो मार काट के खलियान कर देना। उन्होंने वही काम किया, ये मार काट करने आई। लेकिन कलयुग में दयाल शक्ति जो दयाल देश से आई है, वो तुम्हारे सुधार के लिए आई।
कोई मारकाट नहीं, कोई अपमानित नहीं, कोई किसी को डराना भयभीत करना नहीं। बहुत सहज तरीका सत्संग का रखा और एक एक वचन को ऐसा सुनाया समझाया जिससे तुम्हारी बुद्धि में मतलब कुछ परिवर्तन हो जाए। अब आपको उसको ध्यान देना चाहिए। फिर ये गोस्वामी जी महाराज इसी कलयुग में आए थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। उन्होंने उत्तरकांड में इशारा किया है, एक अनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक वो अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु दया करके प्रभु नाम को लेकर भूमंडल पर आएंगे, मानव शरीर धारण करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर उन जीवों को बिठा करके उनके घर पहुंचाएंगे, तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। प्रेमियों, जितनी शक्तियां आई सब सतलोक से आई, जितने संत कलयुग में, लेकिन अनामी धाम से कोई नहीं आया। तो मालिक ने खुद दया मोच किया कि चलो जीवों को उनके घर पहुंचा दिया जाए। बहुत दिन हो गए, बहुत युग निकल गए, भटकते भरमते, चलो उन पर ये दया हो जाए। तब ये आप पर दया की गई। ऐसे नामों क्यों नहीं समझते हो? ये प्रभु नाम तो किसी ने प्रचार कराया नहीं, किसी को मालूम ही नहीं कि प्रभु नाम क्या है और क्यों आया, किस काम के लिए आया। ये तो जब धीरे धीरे जब आप सुनने लगे और आपसे कहा गया कोई परेशानी मुसीबत आपत्ति हो तो प्रभु नाम लेना, ये नाम तुम्हारा काम करने के लिए आया। तो कितना हिंदुस्तान में लोगों को एक झंडा, एक प्रतीक गाड़ करके कहा गया उसकी परिक्रमा करो। जब परिक्रमा करोगे तो ये नाम तुम्हारा काम करेगा। और ये ऐसा नाम है जो सबका काम करेगा। इसमें कोई छोटे बड़ा, कोई गरीब अमीर, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़, कोई हिंदू मुसलमान, कोई स्त्री पुरुष, कुछ नहीं। जो लेंगे उनका काम। अब लेने का मतलब जमान वाणी से नहीं होता, अंदर से होता है। जब अंदर से कोई विरह और तड़प उठेगी और तब नाम आपके अंदर से जब निकलेगा वो नाम कामयाबी होगा, उससे होगा। इसीलिए बार बार कहा जा रहा, सेवा करो, सेवा करो। सेवा से सारी गंदगी उतर जाएगी। सेवा सब उनका काम। वो कैसे छोटी मोटी कोई सेवा नहीं है, ये मत सोचा करो कि सबको एक समान, ना सबको एक समान कर्म है, ना सबको एक समान सेवा दी जाती है। वो तो उनके कर्मों के अनुसार उनको सेवा मिल जाती है और धीरे धीरे इसी में लगे रहते हैं। गुरु भक्तों के जागे भाग जिन्हें गुरु सेवा मिले। कितना बड़ा भाग्य जगह है, आपको सेवा का अवसर मिल गया। और वो सेवा जो लोगों की काम आएगी। सेवा तो घर में भी आप करते हो, परिवार में बाल बच्चों के लिए करते हो, लेकिन वो सेवा तुम्हारी परमार्थी सेवा नहीं है। वो तुम्हारी निजी शरीर, परिवार, बाल बच्चों के पालन पोषण की सेवा है। और जो यहाँ करते हो ये परमार्थी सेवा, क्योंकि इसमें ये तो आपको नहीं कि मतलब अपने लिए हम जमीन बना रहे, अपने लिए जमीन की खुदाई कर रहे हैं या निराई कर रहे हैं, या इसे हम ये सब जो काम कर रहे हैं, तो सबको पता है ये परमार्थी सेवा। और धीरे धीरे आप देखते चाहिए, जो कुछ कहा गया सब सामने तुम्हारे करके दिखा दिया जाएगा। ये भाषण प्रवचन नहीं है, ये काम करने की भूमिका और योजना है कि जीवों का काम कैसे किया जाए। जन्म जन्मांतर के कर्म कर्जे लदे हैं, उनको कैसे उतारा जाए। यहाँ एक भी तुम्हारा कोई पाप माफ नहीं कर सकता। तुम किसी ज्ञानी, विज्ञानी, धनवान, बलवान, बुद्धिमान को करोड़ों रुपए दो और को हमारा एक पाप निपटा दीजिए, ये इनके बस की बात है। ये काम तुम्हारा फ्री में हो रहा है और तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। और बात यह भी है कि कभी ऐसा विधान रहा नहीं है, ऐसी व्यवस्था जीवों के लिए किसी ने बना के रखी नहीं कि भाई जिलो जीवों का कल्याण हो जाए। तो प्रेमियों, ये मानव तन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। चलो, शरीर से आपने पारिवारिक कर्म कर्जे, बेटा हो बेटी है,
पति है, पत्नी है, भाई बंद बिरादर जाति, ये तो आपने पूरा कर लिया। अब आपको अपने असली काम की तरफ चलना चाहिए कि मानव जीवन का असली अर्थ क्या है, हमें क्यों इस मालिक ने इसको दिया है। उसके पास तो बहुत शरीर है, पशुओं में, पक्षियों में, जंगली जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में, सब शरीर है तो है, लेकिन आखिरकार मानव तन क्यों दिया। तो ये जीवात्मा मांग करके ले आई। जीवात्मा ने मन को साथी बना लिया और जहां जहां फिर मन गया कर्मानुसार उन योनियों में साथ में ये गई। देखो ऐसा होता है, साथ का कितना बड़ा दोष, कितना बड़ा लाभ कि मन ने यहाँ तरह तरह के कर्म कुकर्म सब किया, लेकिन जीवात्मा ने वादा किया था जब वो ऊपर से आई है और तृप्ति धाम में जहाँ मन का घर स्थान है, मन को साथी बना लिया और कहा चलो हम तुम दोनों नीचे चलते हैं और देख करके वापस आ जाएंगे और बिना तुम्हारे लिए मैं वापस अकेले नहीं आऊंगी। बस इसमें वो वचनबद्ध हो गई। अब देखिए वचनों का कितना पालन कर रही कि करती भी कुछ नहीं फिर भी सजा पा रही। उन योनियों में कष्ट मिल रहा, वो भी उसको भी मिल रहा है। तो उसने हर योनि में यही कहा कि मालिक एक बार मानव तन दे दीजिए। वो देख लिया, अब मन को होश नहीं है, इतना भोगों में लिपायमान लिप्त हो गया कि उसकी समझ खत्म हो गई है। तो ऐसा करो एक बार दया कृपा करके मानव तन दे दीजिए। जब मानव तन मिल जाएगा किसी संत महात्मा फकीर की तलाश करूंगी, वो मिल जाएंगे, वो दया कृपा मेहरबानी कर देंगे, नाम की बख्शीश दे देंगे, फिर मैं उसी रास्ते पर चल करके अपने घर चली जाऊंगी। ये सब उसने किया है। तो ये सब जीवात्मा का तो खेल है और यहाँ भी उसी शरीरों में उसी का खेल। कोई शरीर बिना जीवात्मा के रह नहीं सकता। वैसे तो ये मुर्दा है, शरीर जड़ है, लेकिन जीवात्मा के कारण ये चेतन, और जिस दिन में जीवात्मा शरीर से निकल जाती तुरंत आदमी खत्म हो जाता है। कहते मर गया, चला गया, चला गया। भाई क्या चला गया? हाथ पैर नाक मुंह तो सब लगे हुए, कल नहीं वो जो बोल रहा था वो चला गया। कल वो बोलने वाला कौन था? कहा वो जीवात्मा सूरत थी। जब सूरत जीवात्मा रूह निकल गई तब ये चमड़े का खोखला पड़ा हुआ। इसको कोई घर में नहीं रखता, कोई प्रेम नहीं करता, कोई मनता नहीं, कोई रिश्ते नहीं रखता। कहते भाई जल्दी करो, उस घर से बाहर करो उसको। अब ये देखा नहीं जा रहा क्यों नफरत क्यों हो गई। प्रेम आपको शरीर से नहीं था, प्रेम जीवात्मा से था। जीवात्मा निकल जाने के बाद शरीर वैसा रहता है, फिर आप क्यों नफरत करते हो? आज तक लोगों ने यही नहीं समझ पाया कि हमारा संबंध शरीर में शरीर से है कि शरीर को चेतन का रूप देने वाली जीवात्मा से। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सब फेल हो गए, कभी इस पर विचार ही नहीं किया कि ये खेल जीवात्मा का है। इस शरीर को चेतन का रूप देने वाली जीवात्मा है। वो जीवात्मा किसकी है और जीवात्मा किसके द्वारा जगेगी? क्या कैसा कोई मृत्युलोक मंडल पर आएगा जो जीवात्माओं की फिक्र चिंता लेके आएगा? इन जीवात्माओं का काम करेगा, उनका कल्याण करेगा। यह सब आपको मैंने सुनाया, लेकिन आप नहीं समझते थे। भाषण प्रवचन होगा तो रोज वही सुनाते, रोज वही सुनाते, सब यही कहते थे। तुमने जब रोज सुनाते तो तुमको याद नहीं हो पाया। जब रोज सुनाया गया 8 साल लगातार, तब तो तुम्हारी समझ में कुछ आया नहीं, तुमने कुछ सुना ही नहीं। अब वो जब समय आ गया तब कहते हाँ बताया तो गया था लेकिन ध्यान नहीं दिया, सुनाया गया था उस पर अमल नहीं किया है। तो आपने गलती की है, क्योंकि ये सब इसीलिए सुनाया गया था। मैं बराबर कहता था मैं कोई भाषण स्पीच प्रवचन करता ही नहीं हूँ, मैं तो आगे आने वाले समय की सूचना दे रहा हूँ और उस समय से कैसे बचा जाएगा उसकी युक्ति बता रहा हूँ। और यही आपको इतने थे। जब लोगों ने काफला देखा कि बलरामपुर की धरती से यह काफला नैमिषारण्य की तरफ चला, तो लोगों ने देखा कितनी शांत प्रीता थी, कितना लोगों में प्रेम उत्साह दिखाई देता था। मैंने पहली बार 300 किलोमीटर बैठ के प्रसाद बांटा था। आपको सोचना चाहिए क्यों किया जा रहा है, इतनी मेहनत क्यों की जा रही। ऐसे तो प्रसाद हिंदुस्तान में किसी ने कभी बांटा नहीं, किसी ने कभी आज भी नहीं बांट सकता। ये काम किसी के बस का नहीं है।
इस काम से आपको जानकारी लेनी चाहिए। और किसी भी कर्मचारी अधिकारी को मैंने संतुष्ट नहीं किया, सबको सम्मान बरकत। कई लोग बड़े बड़े अधिकारियों ने पूछा है कि महाराज ये बरकत तुमने जो तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ तुमको तनख्वाह मिलती है, लेकिन उस तनख्वाह में तुम्हारा पूरा नहीं होता है, तो तुम्हारे साथ ये बरकत जोड़ दी गई। अब समझ लोगे तो लाभ उठा लोगे, पैसा समझोगे तो भ्रमित हो जाओगे। धीरे 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 उसका लाभ हमने कहा तुम्हें आगे मिलेगा। अब तुम्हारा कोई वाहन हो, अब झंडा लगा होगा, आपको हिंदुस्तान में कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं रोकेगा। सबको मालूम है मैंने इतना प्रसाद दे दिया है, इतनी बरकत दे दी जो हिंदुस्तान में आज तक किसी ने न की है, न कोई करा, न आगे कर सकेगा। इसलिए आपके लिए कि रास्ता खोल दिया गया कि आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो ये सब आपको सोचना चाहिए। अब आप सेवा तो करते ही हो, लेकिन भजन पर जोर दो। जैसे सेवा करने के थक गए तो वहां दुनिया भर की बातें क्यों करते, बैठ कर तुरंत कान में उंगली डाली बैठ कर। कहा जब तुम याद करोगे तब मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हो जाऊंगा। कुछ करना ही क्या आपको, केवल याद करना है, केवल नाम का स्मरण करना है। ये तुम्हारे जितने युगों के भूले बिछड़े काम सब पूरे हो जाएंगे। तो सेवा पर विशेष गौर किया करो, क्यों सेवा के अतिरिक्त कलयुग का जीव नहीं कुछ कर सकता, उसके पास कुछ है ही नहीं, न विवेक है, मतलब न बर्दाश्त क्षमता है, और सारी गंदगी के अलावा कुछ है नहीं। और सेवा करके इस शरीर को मांझ लो, साफ कर लो, सब साफ हो जाएगा, फिर भजन में मन लगने लगे। क्योंकि सेवा मन के गरूर गुमान घमंड को उतार देती। अब आप शर्माते हो कि भाई मिट्टी कैसे खोदूं, मिट्टी कैसे सर पे रखूं। अरे ये शर्म तो तुम्हारी, यही तो व्यवस्था है आपकी। इसी व्यवस्था ने आपको बहुत पीछे ढकेल दिया। कभी कपड़े से सेवा चली जाती, अब अच्छे कपड़े पहन के गए, अब कहते नहीं मिट्टी लग जाएगी तो सेवा नहीं करते। बताओ, कपड़े ने सेवा रोक दी। ये सब देखिए, पहले यहाँ आए हो सेवा के लिए आए हो, धन खर्च किया, समय खर्च किया, आप काम रोक के आए हो तो कुछ तो कमाई कर लो। तुम्हारी कमाई का असली रास्ता सेवा लगा दिया, और ये आप देख रहे हो सभी हरा भरा, ये आपकी सेवा का फल है, तो सामने है। इसमें कुछ कहने सोचने की बात नहीं है। जो जो आपने दिया या किया वो सब आपके सामने। मैंने आपकी गाड़ी कमाई का एक एक पैसा बहुत संभाल के रखा, क्योंकि जब शुरुआत किया था तो कोई नहीं था। मैं सिर्फ अकेला 3 बरस दौड़ता रहा, किसी ने साथ नहीं दिया। सबको शंका भ्रम हो गया कि इनको गोली से मार दिया जाएगा, इन पर बम डाल दिया जाएगा, इनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तुमने भाई कौन सी धारा लगाएगा, मैं भी तो समझ रहा हूँ ये ऐसे काम नहीं हो रहा। बहुत सोच समझ के शुरुआत की। जब 3 बरस लगातार लोगों ने देख लिया इन पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तब धीरे 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 प्रेमी जुड़ने लगे। जब जुड़ने लगे तब सेवा देने लगे। आपने देखा 10 रुपए से ज्यादा कौन सेवा देता है? 10 रुपए, वो भी आत्मिक कल्याण के लिए 10 रुपए, कितनी सस्ती। और उसी को मैंने संभाल के रखा। आपकी ये जमीन खरीद ली, ये जमीन जो देख रहे हो, जो मैंने 10 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20, 50, 100 जो आपने दिया, मैंने बहुत संभाल कर, क्योंकि मेरे पास कोई खर्च नहीं, मेरे पास कोई 1 नए पैसे का खर्च नहीं है, सब संभाल के आपका रखा। और देख लीजिए ये सब आपके सामने। ये धीरे 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 देखते जाइए, आपके लिए सब तैयार हो जाएगा। फिर आपको कहीं भटकने भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यह है, प्रेमियों को मालूम नहीं है, आए भग गए, फिर आए फिर भग गए, फिर चले गए, फिर कोई संदेह पैदा हुआ, हट गए और चारों तरफ घूम के आए, अरे कहीं कुछ नहीं, चलो वहीं चले, फिर आ गए यहाँ। तो यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं किसी से कोई बदले की भावना रखी जाए, क्योंकि मन खराबी के कारण आप गए हो, तो उसमें जीव का क्या दोष है। धीरे धीरे मन पाक साफ हो जाएगा, आ जाओगे।
मैं तो न किसी को बुलाता हूँ न भगाता हूँ, यह काम नहीं करता। केवल संदेश देके उनको प्रेरणा देता हूँ कि असली चीज ये है और यहीं से शुरुआत की गई और आज भी वही आपके सामने रखता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। दूसरा यहाँ कुछ नहीं होता है। मैं तो सेवा के लिए कभी कुछ कहा ही नहीं। अब प्रेमी जो अपनी इच्छा से जो श्रद्धा भाव पैदा करते हैं वो देते हैं, उसी से बरकत होती। भीख मांगी जाती है, सेवा मांगी नहीं जाती है। सेवा प्रेरणा पैदा कर दी जाती है और श्रद्धा भाव से सेवा दी जाती है, वो बरकत करती है। ये मांगना तो भीख है। जो जीवों के कल्याण के लिए आया है, क्या वो भीख मांगेगा? अब लोग असल में बात समझ नहीं पाए, क्योंकि जो रास्ता था ऋषि मुनि महात्माओं का वो भी लोगों ने खत्म कर दिया। सब पाखंड विवाद ज्यादा हो गए, उसी पाखंड विवाद के रहे सब खत्म हो गया। अब धीरे धीरे पाखंड विवाद खत्म करने का समय आ गया। आप खड़े होते जाओगे, आपको देखकर पीछे और लोग खड़े होते जाएंगे। धीरे 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 यहाँ सबकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्थान नहीं। आप बराबर सुन रहे हो, देख रहे हो कि 5 आदमी नहीं मंदिर में जा सकते। मंदिर में ताला, मस्जिद में ताला, धर्मस्थलों ताला, लेकिन तुम्हारे यहाँ कोई ताला नहीं। यहाँ कोई ताला नहीं। क्यों? यहाँ प्योर परमार्थ का काम हो रहा और सबको इस बात का पता चला। 5 आदमी नहीं जा सकते, यहाँ तो 200 आदमी रहे, बराबर बने रहे। उन जीवों का कितना बड़ा भाग्य जो यहाँ बराबर 3 महीने रहे हैं और सेवा किया है। यदि उनके मन में हलचल रही कि घर नहीं जा पाऊंगा, परिवार से नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन आपको 3 महीने जो यहाँ रखा गया, कितनी बड़ी बीमारी, परेशानी और झंझटों से आपको दूर रखा गया और कोई आपत्तियां, किसी तरह का कुछ इस भूमि पर कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आप बच्चों को बराबर याद करते रहो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाते। जब जितनी देर खड़े होने में लगाते हो, बस परिवर्तन में उतनी देर है। अगर तुम संभल के खड़े हो जाओ तो परिवर्तन तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। जब मैं ये बात बताता था तब कह रहे थे कब होगा, और देखा कि जरा सा एक वचन इधर उधर हुआ और कुदरत ने ऐसा तमाचा मारा कि सबकी एकल ठिकाने हो गई। इतनी जल्दी काम लोगों ने देखा कि भाई ये कैसे हो गया। ये घरों में रुकना, घरों में गिरना, दुकानें बंद करना, सड़कें बंद करना, यातायात बंद करना, क्या कभी सोचा था किसी ने? चाहे प्रधानमंत्री मरे चाहे राष्ट्रपति, लेकिन ट्रेन कभी बंद नहीं हुई। ये भी हो गया। देखो, ये भी देखिए आप, ये परिवर्तन की लहर है जिसको अब भी लोग नहीं समझ पा रहे। वो अपनी मानव बुद्धि से इस परिवर्तन को समझना चाहते हैं, इसको रोकना चाहते हैं। हमने कहा तुम्हारी मानव बुद्धि के परे है, ना तुम सोच सकते हो, न कर सकते हो, न विश्वास ही कर सकते हो। कुदरत ऐसा परिवर्तन करने जा रही, क्योंकि आपने संत महापुरुषों की बात नहीं मानी है और तुमको उनके पास जाना पड़ेगा। बिना उनके समाधान कोई नहीं करेगा। कितने सालों से दोहरा सन 80 से बराबर जानकारी दी गई, लोगों ने उस पर कोई गौर ख्याल नहीं किया। इन्हें समझे हुए महात्मा क्यों कह रहे हैं? क्या उनकी तुम्हारे लिए कह रहे हैं, तुम्हारे बचने के लिए कह रहे हैं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह रहे हैं, तुम्हारी आपत्ति मुसीबत ना आने पावे, बीमारी महामारी में गिरने ना पावे, उसके लिए कह रहे हैं। लेकिन किसी ने गौर नहीं किया, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई है भेषधारियों की कि सच्चे संत महापुरुष की पहचान खत्म हो गई, किसी को नहीं मालूम। तो कहा था आगे ऐसा समय आएगा, प्रकृति खुद तुमको बता देगी कि सच्चा संत महापुरुष कौन है। ये तो सब बता देगी।
कहा गया था अगर जल्दी जानकारी लेना चाहते हो सारे मतों के महात्माओं को बुलाओ और उनसे कहो देश पर आपत्ति आई हुई है, इसी देश पर तुम भी अन्न खा रहे हो, रह रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई तपस्या का या पूजा पाठ का कोई ऐसी शक्ति ताकत है आप इसको रोक सकते हो? अभी पता चल जाए क्षण मात्र में कौन है। लेकिन अभी परीक्षा इनके काम है, उसके बाद परीक्षा तो वो देगा जो परीक्षा में पास हो चुका है। ये फेल वाले क्या परीक्षा देंगे? ये सब फेल हो चुके, मानव बुद्धि से बिल्कुल फेल हो गए, कोई इनके पास निदान नहीं है। तुमने जब निदान नहीं है, बीमारी की दवा ज्ञान नहीं, तो आपने नाम कैसे कोरोना रख दिया? करो ना, क्या क्या ना करो। असली बात तो ये है, झूठ नहीं बोलना है, मुर्दा मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना है, किसी के बारे में कोई मतलब अनैतिक कार्य न करना है, न कराना है। ये करो ना कह रहा है, ये न करो, ये न करो, ये न करो, ये न करो, तो करो के बारे में सोच ही नहीं पा रहे और वो उसकी दवा की तलाश में। अरे मैंने प्राकृतिक प्रकोप की कोई दवा होती है? दवा तो शारीरिक रोग की होती है, ये तो प्राकृतिक रोग है। और अभी क्या कहा था, अगर तुमने मुर्दा मांस खाना बंद न किया, बुद्धि नाशक नशा शराब का पीना बंद न किया, तो कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारी बना के तैयारी की है कि 1 मिनट में कितने गांव शहर कस्बे साफ हो जाएंगे। इतनी बड़ी जनहानि होगी। 80 से बराबर जानकारी दी जा रही कि 12-12 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा। कहाँ लोगों ने सुना? और कहा जो अपने को शक्तिमान कह रहे देश विश्व में, वो सब सफा हो जाएगा। उनके पास कुछ नहीं बचे, तुमको जानकारी कहाँ देते हैं लोग? ये तो झूठ मूठ बता देते थोड़ा बहुत, वो सब वीरान हो चुके। और धीरे धीरे अगर हिंदुस्तान के लोगों ने न माना और शाकाहारी न हुए, तो कहा कि कुदरत यहाँ भी अपना काम शुरू कर दी। वो तो महात्माओं का वरद हस्त आपके सिर पर, आपको निरंतर वचनों से दया आपके पास भेजी जा रही, सत्संग के माध्यम द्वारा सेवा करा करके सुमरन ध्यान भजन में लगाकर वो दया भेजी जा रही है, इसलिए तुम्हारा बचाव हो रहा। तो इस बात को समझते नहीं। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये प्रभु का नाम। भगवान परमात्मा केवल सीमित है व्यवस्था तक, यहाँ की ये सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था तक सीमित है भगवान परमात्मा हरि। लेकिन ये प्रभु नाम है, ये इधर भी काम करेगा उधर भी काम करेगा। यहाँ व्यवस्था में आपके परिवर्तन करेगा जिससे सुख शांति परिवार समाज में रहे और बैठ के आप भजन कर सको, सच्चाई ईमानदारी से काम कर सको, शाकाहारी रह सको। ये इधर भी आपका काम करेगा और उधर पाक साफ निर्मल करके जीवात्माओं को घर पहुंचाएगा। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, प्रेमियों, ये नाम ये काम करेगा। जितने नाम आए वो किसी नाम ने ये वादा नहीं किया कि हम तुम्हारी जीवात्मा को जगाएंगे, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिलाएंगे, तुम्हारे मन बुद्धि चित्त को सत्संग वचनों सेवा से साफ करेंगे।
ये सृष्टि पर जितने नाम आए किसी ने ये वादा नहीं किया। तो लोगों को तो समझना चाहिए इस बात को। जब समझ लेंगे तो समझ में सब आ जाएगा। इसलिए अब आप अपनी अपनी सेवा में चलो। मैं भी आऊँगा वहाँ। सेवा जहाँ देखो एक ही जगह नहीं, सब अलग अलग, ताकि सबको सेवा मिल जाए। इतने लोग एक जगह पहुँच जाओगे तो आधे खड़े ही रहेंगे, कहाँ सेवा मिल पाएगी। तो मैंने कहा था भाई रात शाम को योजना बनाओ और सुबह सबको बता दो। बगैर योजना के तो हम इनको नहीं लगा पाओगे। धीरे धीरे जो भी सेवा मिल जाए, या कोई सेवा न हो तो बैठ के भजन करो। यहाँ काम बगैर बेकार मत रहो, एक मिनट भी बेकार मत करो, क्योंकि एक समय मिलता नहीं है और ये मिल गया तो इसका प्रयोग कीजिए। आप ये थोड़ी इधर उधर घूम रहे टहल रहे, ये तो जिंदगी बहुत आपने किया जीवन में। सब इधर घूमना उधर फिरना ये करना, अब ये सब फेरा लगाना बंद कर दीजिए। केवल नाम का फेरा, नाम की माला, वो भी श्वासों पर अंकित कर। फिर माला घुमाने की जरूरत नहीं, आँख कान बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब अंदर का विषय है। अंदर के विषय में मन कैसे लगेगा, इसलिए बाहर में कवायद बता दी। माला घुमाओ, आँख बंद करो, कान बंद करो, ये विषय उससे संबंधित नहीं। तो शरीर की क्रिया आप करें, क्योंकि शरीर में मन बुद्धि चित्त बैठा, शरीर में जीवात्मा बैठी है, इसलिए आपसे कराया जा रहा। वैसे इसका कोई मतलब नहीं। जैसे जैसे मन लग जाएगा फिर मतलब यानी उसका काम शुरू हो जाएगा। नाम रूप दो ही सुपाधि, ये नाम रूप भी कुछ नहीं उधर रहेगा, वो तो निखाली से बिल्कुल प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश है। मतलब यानी साउंड, आवाज ही आवाज, उधर नाम रूप कुछ नहीं। अब चूंकि नाम रूप से मन का संबंध है, मन नाम रूप को पकड़ा बहुत दिनों से, इसलिए महापुरुषों ने वो छुड़ाने के लिए पकड़ा दिया। वो छोड़ो, ये पकड़ो। जब इसको पकड़ लोगे तब ये तो अंदर की तरफ ले जाएगा आपको। और वो जितना बाहर पकड़ा बाहर रह गया, शरीर भी छूट गया, आप खत्म हो गए, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो काम तो अंदर से होगा। अंदर में मन बुद्धि चित्त, अंदर में जीवात्मा बैठी। तुम ये सब बाहर में जो करते हो सब पाखंडित हुए, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। और अगर न किसी को मिला तक, अब तो जानकारी लोगों को दे दी गई कि मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गिरजा गुरुद्वारे सब बंद। अगर कोई देवी देवता होता तो बंद रहता, ताले लगाने देता तो पता चल गया यहाँ कुछ नहीं। अब भी ना जानकारी आंख ने खोली तो बातें करें। इससे बड़ा प्रमाण यह भी कुदरत का नजारा है कि उसने तुम्हारे सब बंद कर दिए। यहाँ कुछ नहीं है, जो कुछ है सब मनुष्य मंदिर में रखा हुआ। इस बात को स्पष्ट करने के लिए, इस बात की जानकारी देने के लिए देखो कुदरत ने कैसा चमत्कार किया। मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गिरजा गुरुद्वारे सब बंद। अगर इनमें कोई होता तो कुछ जरूर कर देता कि हमको बंद किए, हम तुम्हारा ये नुकसान कर देंगे, ये आपको मतलब कर देंगे। अरे भाई, जड़ करेगा कि चेतन करेगा? और जड़ में अगर चेतन फंस गया तो सबसे बड़ी अज्ञानता। अरे जड़े करे चेतन ने, जो जड़ को चेतन बना दे वो है असली चीज। ये सब जड़ में फंसे पड़े थे। देखो कुदरत ने ये भी एक नजारा दिखाया कि देख जड़ में कुछ नहीं, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजाघर, न गुरुद्वारा, न पत्थर, न कागज, न पानी, इनमें कुछ नहीं है। जो कुछ मिलेगा मनुष्य मंदिर में मिलेगा। जब मनुष्य मंदिर के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाएंगे और जानकारी दे देंगे, तेरा काम क्षण मात्र में हो जाएगा। ये भी लोगों को पता चल गया कहीं कुछ नहीं। कहाँ चली गई देवी, कहाँ देवता चले? अरे वो तो देवलोक में बैठे। जब मैं बताता तो कह रही थी पता नहीं क्या क्या कहती, क्योंकि ये सब फंसे थे, यहाँ पड़े थे। जड़ता की ममता, धोखा हो गया। अब वो धोखे को प्रकृति ने खत्म कर दिया कि यहाँ कुछ नहीं, कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, वो सब देवलोक में बैठे ऊपर। वो ऊपर उनका लोक है, यहाँ नहीं तो मृत्यु लोक है। ऊपर बैठे हुए संत महापुरुष तुम्हारी जीवात्मा का जगाने का काम करेंगे और जो रास्ता दे देंगे। जब जीवात्मा इस मनुष्य मंदिर से, इस नाके से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो अपने देवलोक में पहुंचेगी। वहां देवी देवताओं का बिल्कुल सच्चा साक्षात्कार। इसके बाद ऊपर बढ़ेगी तो ब्रह्मलोक में पहुंचेगी।
ब्रह्मा जी का दर्शन कराएगी, फिर शिवलोक में भगवान शिव का माता रानी दर्शन कराएगी, फिर इसके बाद विष्णु लोक में विष्णु भगवान का दर्शन, फिर आगे लेकर जाए, देखो ये राम का साकेत लोग है और ये राम यहाँ बैठे, उनका दर्शन। फिर ऊपर ले जाएगी, कहा ये गोलोक कृष्ण भगवान का ये निवास है, देखो वे बैठे हुए, सबका दर्शन। फिर कहेगी आगे ब्रह्म और पार ब्रह्म और महाकाल पुरुष, ये सब को दिखाती दर्शाती आगे बढ़ेगी सत्यलोक में। अब सत्यलोक तक ही उन लोगों की पहुंच थी। अब सत्यलोक से लेकर अगम तक वो एक ही उसका पूरा क्षेत्र है। इतना सत्यलोक वाला अलग अगम जा सकता है अगर कोई जानकार महापुरुष मिल गया तो, नहीं सत्यलोक से संत आते जाते रहते, वहां तक भी आवागमन है। जहां से आना जाना बंद ना हो वो सब आवागमन ही है। तो कहा कि आवागमन कहाँ से खत्म होगा? कहा अनामी धाम से। जब अनामी धाम जीवात्माओं को पहुंचाने वाला कोई महापुरुष आएगा और कैसे किस नाम से ले जाएगा? कहा वो प्रभु नाम से ले जाएगा। ये सब लोगों को जानकारी मिली, लेकिन आप सुनते इस कान से उस कान से निकाल देते। गंदी बातें गंदी तो याद हो जाती, लेकिन अच्छी सच्ची बात नहीं याद रहती। क्यों? गंदगी पकड़ने का स्वभाव मन का है। ये गंदगी हाँ जितनी काल माया ने बनाई सारी गंदगी में लिपटा रहा, कितने युग निकल गए। अब वो गंदगी इतनी जल्दी थोड़ी चली जाएगी, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सजा। अगर जो बता दिया गया उस रास्ते पर निरंतर चलते रहो, मन का गुनामन खत्म करो, क्योंकि मन फिर तुमको पीछे लौट के ले आएगा, आगे बढ़ने में सहयोग नहीं करेगा। जब चलते रहते प्रेमी धीरे धीरे सबका रास्ता मजबूत होने लगा। धीरे धीरे जानकारी उनको मिल गई कि भाई सच्चा रास्ता कौन है और असली कौन झूठा कौन है। तो ये सब आपको बता दिया गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो जो प्रेमी है सेवा दे रहे हैं, आपका उधर निर्माण हो रहा हो, आपका भोजन सामग्री रखने के लिए, भंडारा चलाने के लिए, क्योंकि आंधी तूफान में भंडारे उड़ जाते हैं, आग वाग लगने की बड़ी आशंका रहती है। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले इसका निर्माण कर दो, फिर इसके बाद जैसा देखा जाएगा आवश्यकता अनुसार आगे आपका काम होता चला जाएगा। लेकिन आप हमेशा सेवा का अंदर में रखो, तो कुछ नहीं तो शरीर की सेवा करो, इसकी भी जरूरत है। इससे नहीं कि तो धन से हो जाएगा। अगर लोग नहीं तो धन क्या करेगा? धन कोई थोड़ी तो जड़ है, कोई चेतन लगाने वाला तो धन भी लग जाएगा। वैसे लोगों ने कहा भाई एक पाई भी आप नहीं ले जा सकते। अगर परमार्थी रास्ते पर आपने खर्च करना सीख लिया तो यहाँ की एक पाई लेके जा सकते। अब ये निर्माण हो रहा है, इसमें आपकी भोजन सामग्री रखी जाएगी, भंडारा इसमें चलेगा। कितने लोग भंडारा पाएंगे और तुम्हारी दी हुई भोजन सामग्री सुरक्षित रख जाएगी। तो व्यवस्था सब संगत के लिए हो रही, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं व्यवस्था है, पूरी संगत की व्यवस्था है। यहाँ जो भी कार्य किया जाएगा वो संगत के लिए किया जाएगा। किसी तरह कोई अध्यक्ष मंत्री संतरी कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है। आगे ये सब खत्म हो जाएगा। ये अध्यक्ष मंत्री पद, ये सांसद विधायक, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, ये सब पद खत्म हो जाएंगे। केवल एक सेवा, जब वो सेवा करेगा प्रजा को पुत्रवत समझकर तो फलीभूत होगा। अभी तो अपने मान सम्मान की सेवा कर रहे, अपनी कुर्सी बचाने की सेवा कर रहे, इनके पास कोई सेवा वेवा कुछ नहीं है। ये तो अपने लिए, अब कहते हैं प्रजा के लिए। अब इनको ये मालूम नहीं है कि कितना बड़ा तुमको अधिकार मिला है। जासु यानी कहा कि जासु राज प्रजा दुखारी सो नरक अधिकारी। ये सब नरक अधिकारी हो गए। प्रजा रो रही, चिल्ला रही है, मुसीबत आपत्ति में फंस रही, निकलने का रास्ता नहीं है। ये सब नरक के गामी हो गए, ये सब नरकी। और नरक जा रहा उसके पीछे तुम चलोगे, तुम भी वहीं चले जाओगे। इसलिए मना किया जाता, आपको सचेत किया जा रहा, जगाया जा रहा। सत्संग बच्चों की बड़ी
अचानक अंदर में बात उठी, चलो सत्संग हो जाए। कुछ प्रेमी जाना भी चाहते हैं, उनको सत्संग मिल जाए तो यहाँ से जाएंगे, बच्चों को याद रखेंगे, तो घर गृहस्थी में रहकर काम भी करेंगे और वचन भी याद रखेंगे, तो उनका यहाँ वहाँ एक ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मतलब जब बच्चों को याद रखोगे आप सत्संग से कभी अलग नहीं। बचनों से अलग हो गए तो सत्संग सेवा भजन सबसे अलग हो गए। वो पकड़ के रखो, ये वचन ही तुमको बचाने का काम करेंगे और कोई इस मृत्यु लोक मंडल में तुम्हारी रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत कर ही नहीं सकता। ये किसी के बस की बात नहीं है। तो आप लोग सेवा में चलो, मैं वहीं मिलूंगा, यहाँ नहीं। सबको सबसे मिलता हूँ, सबको प्रसाद मिलता है। प्रसाद कभी नहीं बटा, पहले भी मथुरा में कभी नहीं बटा, लेकिन यहाँ सब हो रहा है। यहाँ बिल्कुल अलग थलग व्यवस्था है। मैंने पहले ही कहा था कि मथुरा की कोई योजना यहाँ लागू मत करना। कोई भी कोई कैसा भी हो, वहाँ की कोई व्यवस्था यहाँ लागू मत करना, आपका नुकसान हो जाएगा। और तो नुकसान देख लिया लोगों ने, 60 साल कुछ नहीं मिला। मिला क्या? शंका संदेह बोल करो, और सब भग गए। जब गुरु को छोड़ दिया है, गुरु कहते है ही नहीं, तो तुम कहाँ जाओगे? गुरु कृपा दया कहाँ पाओगे? क्या कोई इंसान इंसानी शकल गुरु की बना ले तो क्या कृपा दया का अधिकारी बना देगा? क्या वो कृपा दया कोई दे सकता है? इसलिए ये तो पाखंड में इशारा। एक काल माया की मिलोनी रचना हो तो मिलोनी रहेगी यहाँ, एक आपको इस मिलोनी रचना से अलग किया जा रहा, तो इसका ध्यान किया करो। और यहाँ आए हो तो कुछ न कुछ करो, बैठे मत रहो, कुछ न कुछ करो, कुछ नहीं तो बचत करो। समय आपका बेकार ना हो कि आगे और मुसीबत है। ये तो छोटा सा नमूना प्रकृति ने पेश किया, कुदरत ने एक छोटा सा नमूना पेश कर दिया, सबकी बुद्धि बौखला गई, सबकी। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि ये मानव बुद्धि से परे है। तुम बुद्धि और मन और चित्त ये शरीर के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में कुछ नहीं। और शरीर को भी आपने गंदा कर दिया, ये उसी की सजा है। जब बराबर रोका जा रहा था, चलो महात्मा धर्मात्मा आप नहीं बन पाए, सच्चे अच्छे ईमानदार नहीं बन पाए, अरे तो शाकाहारी बन जाओ, इसमें कौन सी आफत है? शाकाहारी बनने भी तुमको बचा लिया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, और ज्यादा शुरू कर दिया तो कुदरत ने कहा महापुरुषों के बच्चे नहीं मानोगे। अगर उन्होंने अपना हाथ ढीला कर दिया या भरत हस्त तुम्हारे सिर पर से हटा दिया तो सारी यानी जनरल सब खिलकत सब परेशान हो जाएगी। और देख रहे हो, अब हो गया। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ जो लोग रहे हैं बिल्कुल सुरक्षित। मैं नहीं आ पाया, मैं बराबर मतलब आपका हालचाल लेता रहा कि भाई कोई परेशानी हो, कुछ नहीं, सब देखिए सेवा कर रहे हैं और सब बंजारे में भोजन प्रसादी पा रहे हैं और भजन कर रहे हैं, और लोग मुसीबत में रो रहे हैं। ये तुमने देखा कि ये अलग टुकड़ा एक बसा हुआ, और यहाँ के लोग कोई परेशान नहीं, और सारा विश्व परेशान है। सारे विश्व में परेशानी रोने धोना हो रहा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। आपको उसी से समझना चाहिए कि हम सुरक्षित जगह आ चुके हैं, इससे बढ़ के सुरक्षा कहीं नहीं। तो कभी कभी समय निकाल कर अपने इस सुरक्षात्मक स्थान को देख लिया करो। और तुम महीनों आते नहीं, 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने तो घर में कुछ कर लोगे क्या? तुम्हारे पास बचने का साधन है, वहां तो फंसने का साधन है। इसलिए समय निकाल कर आना जाना रखो, बराबर डोर लगाए रहो, कनेक्शन अपना जोड़े रहो तो दया मिलती रहेगी। और तुम कनेक्शन आप करते तो फिर क्या मिलेगा? अब कुछ प्रेमी यहाँ रहना चाहते हैं, वो अपनी व्यवस्था में। मैंने कहा ठीक है, जमीन पड़ी बना लीजिए आप, जमीन पड़ी अच्छा से अच्छा बना लो, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल जो तुमको बना लो, लेकिन ये तुम्हारा नहीं होगा। यानी कहने का मतलब तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे रहे, नाती पोते रहे, लेकिन इस कोई बेच नहीं सकता। ये संगत की चीज रहेगी। आप केवल प्रयोग करके अपना काम बनाइए
और जो तुम्हारे बनाए स्थान का प्रयोग करेंगे उसका भी लाभ आपको मिलेगा। तो रहो, लेकिन ये को में ताला डाल देंगे भाई ये नहीं होगा। जो प्रेमी आएंगे वो रहेंगे, ताकि जब तुम हो तो झाड़ू पोछा लगा पाक साहब आपको मिले। ये सब भाव बना के रखो। ये मत समझो कि भाई हमारा मकान हो गया, हमारा कब्जा हो गया। ऐसे भाव बनाने वाला कुछ नहीं पा सकता। तो आपको सोचना, बना लो, मुझे कोई एतराज नहीं। जमीन पड़ी हुई है, जमीन आपकी है, बना कर करो, अच्छी बात है। क्योंकि कुछ लोग रिटायर हो गए, तुमने कहा रिटायर हो, यहाँ भर्ती हो जाओ। रिटायरमेंट तो असली माना जाता, मानो तो छूट जाता तब रिटायर होता है। तो जो से समय मिला, यही समझो मालिक की दया होगी आप पर कि आपको समय मिल गया कि उधर तुमने समाज, देश, परिवार की सेवा की, अब जरा ही परमार्थ सेवा में लग जाओ। तो आपको तो सब लाभ ही लाभ है, किसी को हटाया भगाया नहीं जाता। अब तो इस बात को भी समझ ही नहीं पा रहे हो कि यहाँ का महत्व और अन्य जगहों को देखो। आप कितने धार्मिक स्थल हैं, कितने संत महात्मा बैठे, लेकिन ये काम कहीं नहीं हो रहा। कहीं भी पूरे विश्व में आप कहीं जानकारी ले लीजिए, ये काम कहीं नहीं हो रहा। इसलिए लोगों की कहीं पर सुरक्षा नहीं है। तो सबके सामने दिखाई दे रहा, लोग समझ भी रहे हैं इस चीज को कि भाई वहाँ सतगुरु धाम में तो कुछ नहीं होता, तो यहाँ कैसे होगा? क्योंकि यहाँ अपना धाम नहीं है, सतगुरु धाम है। जब उनका धाम है, सुरक्षा करना उनका काम है, आपका काम नहीं है। धीरे 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 लोग इस बात को समझने लगे। अरे पहले तुम समझो तो लोग समझ जाएंगे। अभी तुम ही नहीं समझ पाए तो लोगों को क्या समझाओ, क्या बताओगे तुम? बताना सुनाना बात एक अलग, और समझ करके काम करके कहना बात अलग। जब करके कहोगे वो तुम्हारा निजी अनुभव होगा, उसलिए लोग उससे प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन तुम करना नहीं चाहते हो तो फिर क्या कहोगे लोगों, क्या बताओगे? जब बुजुर्ग कुछ करता जीवन में तो अपनी औलाद को बताता, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और किया ना तो क्या बताओगे? इसी तरह इस परमार्थी जीवन में भी आपको करने की बात कही गई है कि ये कर लो, ये कर लो, वचन सुन लो, वचनों पर चल पड़ो, अपने जीवन में उतारने लगो। एक एक वचन तुमको हर मोड़ पर बचाने का काम करेगा। ये वचन कोई भाषण स्पीच प्रवचन के नहीं है, ये तो तुमको बचाने वाले हो। तो कितने दिनों से बराबर सुना, जब आप काफिला लेके चले बलरामपुर से नैमिषारण्य की तरफ, तो लोगों ने रास्ते में कितना अनुभव किया कि प्रेमियों ने जगह जगह उनका स्वागत का मतलब लाभ लेने का काम किया। किसी ने भोजन कराया, किसी ने और कोई प्रसाद वितरण कर दिया। तो ये लोगों पर असर भी पड़ा और प्रेमियों को कुछ मिल भी गया, और खिलाने वाले बांटने वालों को पूरा लाभ मिल गया। धीरे धीरे जगह जगह लोगों ने देखा कि मतलब बहराइच में आए आप, और इसके बाद बिस्वा में आए, और इसके बाद सुदौली में आए, और इसके बाद यहीं से होते हुए 12:30 बज गया हमको रात में। मैं 12:30 पौने 1 बजे लगभग यहाँ पर आया। इतनी खुशी हुई मेघराज को, तुरंत बारिश होता दी, क्योंकि गर्मी थी बहुत। बारिश भी हो गई। उसमें एक बात और थी कि लोग भगने की तैयारी में थे, तो बारिश ने सबको रोक लिया, क्योंकि मुहूर्त दूसरे दिन का था। अब आप तो मुहूर्त नहीं जानते थे। हमने कहा वहाँ वाहनों की पूजा होगी। इसका मतलब जिस चीज की पूजा होती है उसको सुरक्षित खड़ा कर दिया जाता है कि आगे तुम्हारे वाहन खड़े हो जाएंगे, नहीं चल सकेंगे। जो काफिले में चला लिया सो चला लिया, 3 महीने सब खड़े रहे। ये पूजा का मतलब है, जो रक्षा सूत्र तुम्हारी रक्षा होगी, तुम्हारे पर कोई प्राकृतिक प्रकोप हो नहीं सकता। तो कितना बड़ा लाभ। और बाद में कहा सबको पारिवारिक प्रसाद वितरण कि तुम बोलो अपने परिवार को। और लोगों ने देखा सुना, ऐसा नहीं है जो किया गया, ऐसा कभी नहीं किया गया। तो कभी ऐसा इसलिए नहीं किया कि कभी ऐसी मुसीबत आई भी नहीं थी। उस आने वाली मुसीबत से आपको कैसे बचाया जाए या कैसे आप बचेंगे, सुरक्षित रहेंगे, उसके लिए सब किया गया।
फिर भी नहीं लोगों को समझ में आया। बस यहाँ से गए, बस फंस गए। कोई 3 महीने, कोई 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, सालों नहीं आते। तो भाई आने जाने से तो रिश्तेदारी खत्म हो जाती, न जाओ आओ कहीं। ये तो कितना बड़ा रिश्ता संबंध है, यहाँ से वहां तक का। तो ये हमेशा ध्यान में रखा। फौरन मौका मिला घर में फट से चल पड़ो, न किसी सुनो न देखो। दुनिया के लोग तो जानते ही नहीं है सब क्या है, तो वो तुमको क्या सलाह देंगे। जहाँ उनकी तुम सुनने लगे तो फौरन भटक जाओगे। ये किसी को नहीं मालूम है कितना बड़ा ये काम है कलयुग में। स्त्रियों को कितना बड़ा अधिकार कि एक बेटी अगर भक्ति करने लगे तो 16 कुल तार देती है। एक बेटा अगर गुरु भक्ति का नाम है, गुरु भक्ति करने लगे तो 8 कुल तार देता। कितना बड़ा अधिकार है। क्यों ऐसा अधिकार क्यों है कि कलयुग में कोई कर नहीं सकता। कोई लाखों में एक आध जीव ऐसा निकलता है जिस पर पूर्ण वैराग होता है। और तुम अपने बच्चों को नहीं जानते हो, उनको नहीं पहचानते हो तुम, तो महापुरुषों को तुम क्या पहचानोगे। तुम्हारे से अलग है, तुम्हारे विचारों से अलग है, सांसारिक दुष्कर्मों से अलग है, हर चीज से। तो ये कितना बड़ा लाभ है, और उस लाभ के तुम भागीदार बनोगे क्योंकि तुम्हारी औलाद है। इतना नहीं कर सकते हो जो करने वाला, उसको सहयोग कीजिए, तुम्हारा तो घर बैठे काम हो जाए। लेकिन बातें नहीं तुम्हारी सुन, इनकी सुनते उनकी सुनते उनकी, और जो जानते नहीं वो क्या आपको बताएगा। उस पर तो गुरु भक्ति का रंग है नहीं, गुरु भक्ति का मजा वो जानते ही नहीं है क्या है। लेकिन जिन्होंने किया है, मीरा ने किया, सजोबाई ने किया, कलयुग में तमाम स्त्रियों ने किया, और सब निकल गई चली गई। लेकिन तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं, तुम अपनी नहीं पहचान कर पा रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, इस कर्म का कितना बड़ा बुरा परिणाम होगा। तुम ये भी नहीं तो नहीं जानते हो, तो दूसरों को क्या तुम जानो। ये महात्मा कोई ना कोई प्रमाण देती। तो एक बेटा और एक बाप दोनों घर से चले। कहा चलो, जब वो बाप कहते थे बच्चा यहाँ कोई किसी का नहीं, कह रही है कैसे, कल तुमको कोई अच्छा कहेगा नहीं, कल ऐसे कैसे हम अच्छा करें तो क्यों नहीं कहेगा। कल अच्छा चलो तुमको परिचय दे लाते। एक घोड़ा लेके चले, तो पैदल जा रहे थे, गांव से निकले। लोगों ने कहा देखो कितने बेवकूफ है, सवारी साथ में पैदल चल रहे। कहा सुनो बेटा, कल हाँ सुना। तो दूसरे गांव पहुंचे, कल ऐसा करो तुम बैठ लो। नहीं कहा पिताजी तुम बैठ लो। तो अपने पिता को बैठाला। तो गाँव वाले कहा कहते देखो बुढ़ा यानी सवारी बैठा, बच्चों को पैदल चला रहा। कहा सुना बच्चा, कल हाँ सुना। कब तीसरे गांव पहुंचे, तब कहा कि तुम बैठ लो बेटा। अब बच्चा बैठ गया। कह रहे देखो जवान होकर के अपना सवारी चल रहा, बुढ़े को पैदल चला रहा। कल सुनो बेटे, कल हाँ सुना। जब चौथे गांव पहुंचे, कल ऐसा करो दोनों लोग बैठ लो। जब दोनों लोग बैठ लिए तो गांव वाले कहते कैसे हत्यारे हैं, दोनों सवार है, मारे डाले घोड़े को। कहा बच्चा सुना, कल ये संसार है, ये संसार है, तुमको कभी अच्छा नहीं करेगा। जब करोगे तब बाधाएं डालेगा, जब बंद कर दोगे तब कहेगा बस हो गई गुरु भक्ति, वो भी ये कहेंगे। इसलिए कहना ना बोलना कुछ ताले जुआ पर रखना, चुटकी का खेल अब की चुटकी बजा दिखाना। आपको तो यह काम करना है। दुनिया से अगर दुनियादारी चली जाए, दुनिया खत्म हो जाए। इस दुनिया में रहो लेकिन दुनियादारी अपने अंदर ना आने दो। वो सच्चा सूरवीर बहादुर है वो। क्योंकि काल माया के देश में तो रहना तो ही पड़ेगा, और यही अपना काम करना है। और काम कर लो तो वही बुद्धिमान है कि ऐसी स्थित परिस्थितियों में, ऐसे काल माया के विकट जाल में रहकर भी वो निकल गया। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन तुम्हारी समझने को क्योंकि ये तो आंखें दुनिया को देखती, दुनियादारों को देखती, लेकिन दुनियादारी के कर्मों को वो बिल्कुल नहीं देख पा रही। तो इसलिए रहो जैसे नाव के बिना, पानी के बिना नाव नहीं चल सकती, सत्य है। लेकिन अगर स्थिति उलट जाए, पानी नाव में चला जाए तो डूब जाएगी। इसी तरह दुनिया में रहो लेकिन दुनियादारी ना आने दो और निकल जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुमको हम दुनिया को खुश कर ले तो इस काल माया के देश
में जीवों को कोई खुशी नहीं कर पाया, क्योंकि अनंत आवश्यकताएं की पूर्ति कौन करेगा। इसलिए अपनी तरफ देखो, अपने काम की तरफ। हमें असली रास्ता मिला है, अपने रास्ते पर चलो। ये तुम्हारा असली ज्ञान है। अगर ये नहीं तो अज्ञान ही है सब, उधर कोई ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान जो तुमको सबसे निकाल दे, ज्ञान तो उसको कहते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब लोग अपनी अपनी सेवा चलो, भंडार वाले प्रसाद बनाकर वहीं पहुंचाओ जहाँ लोग काम करते, यहाँ नहीं किसी को देना, वहीं पहुंचाइए। तो उससे उनको सेवा मिलती रहेगी, भोजन मिल जाएगी, वो नहीं जाएंगे, सेवा से वंचित हो गए और लाद लिया। इनको नहीं मालूम यहाँ तो लाखों लोगों का अनाज आया हुआ, आप किसी का अदा नहीं कर सकते। इसलिए सेवा प्रधान रखी गई। जो लोग अन्न दे रहे नहीं आ रहे, उनका अन्न खा के उनका भी काम तुम्हारे में से हो जाएगा। जो पैसा दे रहे सारी से सेवा नहीं कर पा रहे, उनको भी इससे लाभ मिल जाएगा। इसलिए ऐसा विधान रखा गया कि लाभ सबको मिलेगा। अब इसे समझ पाए लोग तब तो अब आप अपनी अपनी सेवा में चलो। मैं आपसे मिलने आऊँगा समय निकाल कर, क्योंकि यहाँ भी बहुत काम अंदर रहती है। ये सब बन रहा है, इसकी जानकारी मतलब यानी सब ये सब बैठा थोड़ी रहता हूँ, तो कम ही होता रहता है। सब काम सब व्यवस्थाएं आपके लिए हो रही हैं और आप देखते जाइए। लेकिन ये है, इसमें अपनी मनमानी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ जो भी बनाया जाएगा उसमें जीवों के कर्म उतारे जाते। जब बनाया गया उसमें लोगों ने सेवा की, कर्म उतर गए। अगर ये बिगाड़ दिया जाए, कुछ बिगाड़ने के कर्म, तो तुम बनाओ, बिगाड़ मत देखो। तुम देखो कि हमारे कर्म कैसे कटे। जब मथुरा में वो समाधि मंदिर बनाया गया, पहले बहुत मजबूत बना था, कहा नहीं नहीं बच्चा इसको तोड़ दीजिए। अब सब संकट में पड़ गए, इतना मजबूत बना है, पता नहीं क्यों कह दिया तोड़ो 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 तोड़ो। तो सब मतलब यानी चिंता करने लगे। अरे तुम्हारा विषय आदेश पालन का, तुम्हारा विषय बनाओ बिगाड़ का नहीं है। तो सत्संग में जब लोगों से कहा गया कि भाई उन लोग जिन लोगों ने इसको बनाया उनके कर्म कट गए, और जो लोग बिगाड़ रहे हैं इनके भी कर्म कट रहे। यहाँ कर्म काटने की योजना है, बनाओ बिगाड़ कुछ नहीं। और जो बन जाएगा आगे आने वाले लोगों को लाभ मिलेगा, और उसका लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी शरीर की सेवा, समय की सेवा, धन की सेवा, सब कुछ, अन्य की सेवा, सब कुछ लगी। ऐसे थोड़ी ये बन गया है। तो आपको ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारी सेवाओं का कितने यानी बृहद तरीके से प्रयोग हो रहा, और कितना बड़ा कर्म काटने की योजना है ये सब ध्यान में रखिए। अब आपके लिए अपनी बड़ी सेवा। जय गुरुदेव। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, उस पर बड़ा शोध करके ये योजना को लागू किया गया। जिन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की बेचारे चले गए, क्यों उस समय संत नहीं थे, नामदान नहीं था, उनका भी कल्याण हो जाएगा। ये बहुत बड़ा काम छोटा मोटा नहीं है, कितना बड़ा काम। अरे भाई और तमाम भूमि पड़ी थी, वहीं पर क्यों, यहाँ क्यों किया गया? जहाँ से जो काम होना है, जहाँ से जो लाभ मिलना है, उसी जगह को चुनाव किया जाता। यहाँ से सब लाभ ही लाभ है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। जब बच्चों को भूल जाओगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाता है। फिर कहते हमारा ये हो गया वो हो गया। भाई क्यों भूल गए? अपनी जगह पर खड़े रहते, बच्चों को पकड़े रहते तो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो लाभ उठा रहे, तो सबको तो जानकारी मिल रही है, ऐसा नहीं है। अब आप अपनी अपनी सेवा में जाओ। सेवाओं का ये मतलब योजना जो है वो शाम को बनाया करो,
ताकि सुबह किसी का समय खराब ना हो। समय मिलेगा, देखूंगा कोई प्रेरणा हो रही ऊपर से तो सत्संग मिल जाएगा आपको। मैं तो बताया नहीं था कल आपको, अचानक ये सब अचानक ही कार्य होते हैं, ये अता बता के नहीं होते, ताकि ये देखा जाए तुम लोग सचेत हमेशा हो कि नहीं हो। हमेशा सचेत रहना चाहिए, कब कैसा कहाँ आदेश हो जाए, कब कैसा कहाँ तुमको लाभ दिला दिया जाए, ये हमेशा उसकी तैयारी में रहना चाहिए आपको। इसीलिए सुबह आपको 4 बजे जगा दिया जाता कि भजन वजन करोगे, कुछ थोड़ी सी मजाई सफाई अंदर में हो जाएगी, धीरे 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 ये बचनों की जगह बन जाएगी, तो बचन टिकने लगेंगे, फिर बचन आपका काम करने लगेंगे। इस बात को बराबर ध्यान में रखा करो। तो यहाँ आए हो तो कुछ न कुछ जरूर करो, बैठे नहीं रहना, कुछ न कुछ करो। वो करो जिससे अपना भी लाभ हो, दूसरों को भी लाभ। ऐसा नहीं करते तो सभी कुछ अपने ही स्वार्थ में बने, हमारा नाम हो जाए हमारा। अरे भाई नाम की बात क्यों, तुम काम की बात सोचो। नाम तो हो ही रहा पूरे हिंदुस्तान में, सतगुरु धाम की जानकारी सबको हो गई, तो नाम तो आपका जा ही रहा। अब धीरे धीरे काम कर लो तो अंदर वाला भी काम होने लगे, दोनों काम हो जाएगा, इधर का भी हो जाएगा उधर का भी। इधर ये मकान बना दिया जाए तो मतलब यानी लोगों का इधर का काम सेवा का, और इसके बाद भजन भजन कर दो तो उधर का काम। ये ऐसा स्थान है, ये काम कहीं नहीं हो रहा, कहीं सेवा नहीं, कहीं सत्संग नहीं, कहीं भजन नहीं, सब अपने अपने मतलब यानी सब अपने लाभ की बात। अब धीरे धीरे लोग प्रसारण करने लगे कि हिंदुस्तान में एक महात्मा ऐसा जो झोपड़ी में रहता है, वहाँ की सब एसी में, कूलर में, पंखों में, महलों में, मतलब यानी, लेकिन एक महात्मा ऐसा हिंदुस्तान जो झोपड़ी में रहता। तो जानकारी तो तुम्हारी जा ही रही, सबको मिल रही है, और सभी बात को तुम नहीं समझ रहे, लेकिन बाहर जो ये सब भेजते हैं बाहर, ये सब देखते हैं। अब लोग यही देख रहे हैं, कुछ नहीं देखते, क्योंकि वो तो उनका सब देख लिया, कुछ हुआ ही नहीं, कह रहे सब झूठ है। अब ये जो तुम्हारा ये पहुंच रहा, इसको देख रहे हैं कि भाई सब जगह ताले लगे हुए हैं, धर्मस्थलों में बड़ी रोक टोक हो रही, लेकिन सतगुरु धाम बिल्कुल अनोखा है जहाँ कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि यहाँ कोई बीमारी नहीं है। वो तो बीमारी के लिए रोक टोक लगी, आपके यहाँ कोई बीमारी नहीं, तो दे नहीं तो क्या है। जब विश्व में कोई स्थान सुरक्षित नहीं बचा और तुम्हारा सतगुरु धाम सुरक्षित है, तो फिर भी आपको सोचना चाहिए कि हम कितनी अच्छी सच्ची जगह पर हैं, जहाँ पर प्रकृति का कोई प्रकोप नहीं है, क्योंकि संत महापुरुष प्रकृति को साथ में लेकर ही काम करते, उनका प्रकृति से सीधा संबंध होता है, कोई इस तरह का अनैतिक कार्य होने नहीं देते, और आपके देखने में हो रहा है। जय गुरुदेव। जिनकी इच्छा जाने की है तो वो जा सकते, उन्हें आदेशों के, लेकिन इस तरह मत जाओ जो कभी लौट के ना हो, फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। आने जाने का बिल्कुल रास्ता खुला रखो। चलो यहाँ से गए, कोई खेती का काम, दुकान दफ्तर का काम किया, और जरा सा मौका मिला तो फट से फिर आ गए, क्योंकि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ कोई सुरक्षा नहीं, तुम्हारी सुरक्षा की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। इसलिए आदेशानुसार जब कार्य करोगे तो वहाँ लाभ मिलेगा आपको, लेकिन आदेश ये नहीं दिया जाता कि जा करके बिल्कुल फंस जाओ, फिर कभी देर मोह ही ना करो, ऐसा नहीं। तो इसको बराबर ध्यान में, आना जाना बंद नहीं है, लेकिन ऐसा मत जाओ कि जो कभी लौट के ना हो, फिर क्या लाभ मिलेगा। तो हम चले गए, भटक गए, इधर गए उधर गए, और मतलब यानी अब धीरे धीरे वो बेचारे एहसास कर रहे हैं कि समय भी खराब कर दिया, मिला भी कुछ नहीं, अब वहाँ कैसे जाऊँ, तो शर्म लग रही। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं कहा जाता, चलो भूल भटक है, फिर लौट के वापिस आ जाओगे। भाई जाओगे कहाँ, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पर लोग सुरक्षित रह सके। अभी क्या आप देखते जाइए, अभी तो एक ही आई, प्रकृति ने एक छोटा सा चुटकुला भेज दिया, उसी में सब बौखला गए, सारा विश्व बौखला गया। अभी तो पीछे बहुत रखे वो कि अगर नहीं माने शाकाहारी न बने, ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। कहना जिंदगी में आने वाले जितने भी कष्ट मुसीबत आपत्ति वो भजन से जाएंगे, और भजन कहीं नहीं। पूजा का तो देख लिया, कुछ नहीं मिला,
जहाँ पूजा करते वो भी जगह बंद कर दी, ताले लगा दिए गए।